हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। गंगा नदी के छोर पे बसा ये धनोरा विधानसभा सीट, जहां पर आज इंडिया टीवी की टीम अपना खास कार्यक्रम ये पब्लिक है सब जानती है लेकर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगी एक बार कैमरामैन से कि कैमरा घुमा दे और दिखा दे कि ये है बछराव की वो जनता जो इसी विधानसभा सीट में रहती है। और सबसे खासियत क्या है यहाँ की, उसकी शुरुआत मैं चाहूंगी कि यहाँ के शायर, यहाँ के एडवोकेट से की जाए, जो कि मेरे साथ मौजूद भी है। कुछ अपने अल्फाजों से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दीजिए। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है और जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। और मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, संभल के चल तुझे सारा जहां देखता है। और ऐसे ही नेताओं को नसीहत आजकल ये आम जनता दे रही है। शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। सियासी नामे बदल रहे हैं, राजनीति का सुरूर बदल रहा है, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? नहीं देखिए, देश के सामने सबसे बड़ा मसला जो है सांप्रदायिकता का है, बेरोजगारी का है। उसी के खिलाफ हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। तो देखते हैं, पूरी कोशिश हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं और कोशिश ये करेंगे सांप्रदायिकता को भी हराएं, बेरोजगारी को हराएं, अशिक्षा का जो माहौल है देश के अंदर उसको हराएं और प्यार मोहब्बत जो इस मुल्क के अंदर पहले थी वो वापस लौट कर आए। इस चीज़ की कोशिश हमारी पार्टी कर रही है। आज का कार्यक्रम मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि तमाम यहाँ पर जो लोग खड़े हैं ये अपने तमाम मुस्लिम भाई हैं जो यहाँ पर मौजूद है। सबसे ज्यादा एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है जिसपे कहा जाता है कि धर्म पे वोट हो या विकास पर वोट हो। आपको क्या लगता है? मैडम, हम चाहेंगे कि वोट जो भी हो वो विकास के नाम पर होना चाहिए। मेरी नज़र में 2012 से लेकर 2017 के बीच में जो विकास समाजवादी पार्टी ने किया था उससे पूरा उत्तर प्रदेश अवगत है। और मैं दो लाइनों के साथ कहूँगा कि सबका साथ और विकास, नहीं किसी से कलेश है और विपक्ष हुआ था कायल जिसका, ऐसे मुख्यमंत्री अखिलेश हैं। क्या बात है, बड़े अंदाज में अखिलेश यादव की तारीफ इन्होंने कर दी है। इसी तंज में जो है अब योगी आदित्यनाथ भी खड़े हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा उत्तर प्रदेश के लिए आप लोगों के हिसाब से कौन सा होना चाहिए? देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत एक शेर के साथ करना चाहूँगा। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ना समझी गई अगर ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, और शानदार लाइन है। दरअसल ये बछराव वो गांव है जिसका इतिहास जो है बहुत कुछ कहता है। यहाँ के जो लोग खड़े हैं मैं उनसे आपको सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि मुद्दा राजनीति का है तो चर्चा भी लगातार चल रही है। ऐसे में चुनाव तो है और यहाँ पर मौजूदा जो विधायक है वो बीजेपी पार्टी के, समाजवादियों को भी मौका दिया। गंगा नदी के किनारे है तो लगता है कि मन भी यहाँ के लोग गंगा की तरह बदलते रहते, बहते पानी की तरह। बहते पानी की तरह बदलते हैं यहाँ का मन भी। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है, सिचुएशन कैसी बनी नजर आ रही है आप लोगों को? बहुत बढ़िया सिचुएशन है समाजवादी की सरकार आनी चाहिए। और अखिलेश बाबू ने बहुत विकास किया था पहले। योगी जी से नाराजगी है क्या किसी बात से? नहीं, नाराजगी कुछ नहीं है, मगर अखिलेश की सरकार हमें अच्छी लगती है, उसकी सरकार आनी चाहिए। 5 साल का काम क्या समझ नहीं आया जनता को, या लगता है कि जमीन पर नहीं आया इसलिए समझ नहीं आया? जमीन पर नहीं आया काम। ये बछराव इस विधानसभा का दिल है। यहाँ से सियासत की शुरुआत हुई। यहाँ के लोग सियासत में बहुत आगे बढ़ चढ़ के रहे और शिक्षा में अब से 50 साल पहले, 100 साल पहले बहुत आगे थे। लेकिन बदकिस्मती इस कस्बे की ये रही कि हमारे वो सियासतदान जो बरसर इक़्तिदार थे और जो बहुत आला ओहदों पर फायज रहे, उन लोगों ने इस कस्बे की तामीर और तरक्की में कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी बदकिस्मती सबसे ज़्यादा बड़ी ये है कि इतना बड़ा शहर होने के बावजूद इस कस्बे के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसकी बेइंतहा ज़रूरत है। मैं किसी एक के ऊपर तंज नहीं करना चाहता, न किसी ख़ास पार्टी के ऊपर तंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि भले ही कोई पार्टी हो, अगर विकास है तो सबको विकास होगा, अगर गुर्बत है तो सबकी गुर्बत होगी, तरक्की है तो सबकी तरक्की होगी। स्थिति तो ऐसी ख़राब नहीं है, लेकिन बछराइयों की स्थिति
हमेशा से नीचे ही रही है। और इस समय जो विकास कार्य हुए हैं, विधायक जी ने काफ़ी अच्छा विकास कार्य किया। अस्पताल जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था, कई साल से लगातार, उसमें डॉक्टर भी बैठाए और ऑक्सीजन प्लांट भी यहाँ लगवाया है बछराइयों के अंदर। तो विकास तो हो रहा है। अब शिक्षा का ये है, शिक्षा हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे नहीं कर पाए, और जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने शिक्षा का प्रारंभ किया। यहाँ पर डॉक्टर बीरबल शर्मा ने सबसे पहले लड़कियों के स्कूल का प्रारंभ किया, उसके बाद ये एनडीएपी कॉलेज स्टार्ट हुआ, लेकिन डिग्री कॉलेज का अभी तक कोई व्यवहार यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में देखी गई है गंगा जल यानी कि पानी की, क्योंकि क्षेत्र भी पानी के पास बसा हुआ है, क्या पानी से संबंधित कोई अक्सर समस्या यहाँ रहती है? समस्या रहती है। हमारे माननीय विधायक जी ने यहाँ पर एक समस्या रहती थी कि 20 गांव हमारे बाह्य पार रहते हैं, और बीजेपी के यहाँ विधायक ने, जो आपने मुझसे सवाल किया मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सरकारें आई, पहले समाजवादी भी आई, बसपा भी आई, कोई भी उस पुल को नहीं बनवा पाया, और हमारे विधायक जी ने प्रयास करके, पूर्ण प्रयास करके उस पुल का कार्य चल रहा है। जो हमारे 20-30 गांव हमारे इधर आ नहीं पाते थे बरसात में, या जब वो आ जाती थी बाढ़, तो हमारे विधायक जी ने बहुत बढ़िया काम कराया है। और क्षेत्र कह रहे हैं मौजूदा विधायक ने पुल बनवाया, काम किया, जनता क्या कह रही है? चल रहा है। इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ जुमलेबाज लोग हैं, जुमला। इन्होंने ये बोला था चुनाव से पहले कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जीतने के बाद साबित हुआ कि पहले तो सबका साथ चाहिए और जीतने के बाद सबका सत्यानाश कर दिया इन्होंने। जी, इन्होंने हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगा था। हमने देखा है कि जो गंगा में लाशें मुसलमान की नहीं थी, हिंदुओं की थी। जी, ये जो लाशों का जिक्र आया है, यहाँ तो ना हिंदू था ना मुस्लिम था, कोरोना ने तो सबको लपेटा था। सबका साथ सबका विकास, ये नारा बीजेपी का था, है, रहेगा। ये बताइए कि विकास कार्य में जो यहाँ पर बछराइयों में या पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी कॉलोनियां बनी हैं या विकास कार्य हुए हैं, गैस सिलेंडर मिले हैं, जो भी विकास कार्य या योजनाएं चली हैं, वो बीजेपी ने सबके लिए, किसी मुस्लिम और हिंदू को न देखते हुए सभी के लिए किए हैं। चलिए जवाब दे दीजिए। जी देखिए, जो काम अच्छा किया उसको हम स्वागत करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगा, जैसे हमारे भाई ने कहा कि सबका विकास तो सबका ये भी हुआ है कि आज देश के अंदर ये माहौल है जिसका हमें बेहद अफसोस है कि आज देखिए औरतों की नीलामी की जा रही है। आज किस तरीके से ऐप्स के ज़रिए बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पे निशाना बनाया जा रहा है, ये देखने की बात है। किस तरीके से मुसलमानों को काटने की बात की जा रही है, बेहद अफसोस होने की बात है। तो बड़े भाई जहाँ कह रहे हैं विकास की बात है, तो विकास तो इस दर्जा किया है उन्होंने कि आज शरपसंदों के इस कदर हौसले बढ़ गए हैं कि आज किसी के लिए भी कुछ भी कहा जा सकता है, और लॉ एंड ऑर्डर पूरे तरीके से फेल है। कानून व्यवस्था पे उंगली उठा रहे, कानून व्यवस्था भी बढ़िया है, कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। जो जितने गुंडे थे वो सब अंदर हैं, बुलडोजर चलवा दिए गए हैं, बुलडोजर चलवा दिए गए हैं, बुलडोजर चलवा दिए गए। क्या बोलेंगे? तालीमी इदारों पर बुलडोजर चलवा दिए गए हैं। बहुत दुख का विषय है कि तालीमी इदारों पर बुलडोजर, शिक्षा के लोगों को, तमाम लोग, बच्चे, आज यूनिवर्सिटियाँ बंद, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, ये कौन जिम्मेदार है? सारे बच्चे तमाम इतने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए तैयारी करके, कोई दिल्ली पढ़ रहा था, कोई बाहर पढ़ रहा था, यहाँ तक के बछराओं के लोग तो चीन और इंग्लैंड तक में पढ़ते हैं। आज वो बच्चे अपने घर वापस आ गए हैं। ये कैसी बीमारी है जो किसी को भी बख्श नहीं रही। आज हमें बहुत तकलीफ होती है जब हमारे इन अस्पतालों का जिक्र आता है। 50 बेड का अस्पताल किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की देन है बछराओं के अस्पताल की बात। आज उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना एम्बुलेंस है, ना स्टाफ है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बेड़ा गर्क हुआ है जो है धनोरा विधानसभा में। जी, मैं धनौरा विधानसभा मैडम, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मैं खुद एक युवा हूं, ये सरकार आई थी कि हम हर साल जो है युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे, और रोजगार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर ये लोग सरकार बनाई थी इन्होंने, पर ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर भी इस सरकार में बिल्कुल फेल है। आप देख रहे हैं कैसे हमारी बहनों का कितनी जगह रेप की घटनाएं घट चुकी हैं, और इनकी पार्टी के विधायक जो हैं वो रेपिस्ट हैं। उन्नाव में देख लीजिए आप, उन्होंने रेप किया और उसके परिवार को किस तरीके से मार दिया गया। कानून व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा तक सीमित हो जाती है, या आपको लगता है इसके भी कोई पैमाने? क्योंकि मैं जहां भी जा रही हूँ एक ही मुद्दा सुन रही हूँ, महिलाएं खुद में भी इतनी सक्षम है जो अपनी लिए लड़ सकती है। लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है कि सिर्फ एक ही हद तक आप लोग कानून व्यवस्था को मान रहे हैं?
नहीं, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए मैडम, कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल है। गोरखपुर की घटना देख लीजिए, जहाँ से मुख्यमंत्री खुद बिलोंग करते हैं, उनका होम डिस्ट्रिक्ट है वो, वहाँ पे किस तरीके से एक व्यापारी की होटल में जाकर के पुलिस मार देती है, और कितने लोगों की और पुलिस ने अपनी कस्टडी में उनको मार दिया, और फेक इनकाउंटर की तो गिनती ही नहीं है इस प्रदेश में। आपको क्या लगता है? फेक इनकाउंटर, ये पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं, ये सही नहीं है। क्या धर्म और विकास दोनों अलग अलग हो गए हैं? जी अलग हो गए हैं। ये जो है हिंदुत्व का नारा दे के जो है रोल मचाते हैं और सबको साथ नहीं लेके चलते। आप क्या चाहते हैं? ये सबका साथ सबका विकास जैसा नारा दिया था ऐसे ही होना चाहिए था। यानी कि आप कह रहे हैं कि भाजपा का जैसा नारा है वैसे काम होना चाहिए। सर, आपसे बात कर रही हूँ, यहीं रहते हैं आप? जी हाँ, मैं यही रहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, रोजगार को लेकर क्या सोच रहे हैं? रोजगार कहाँ है? रोजगार आजकल कहीं रोजगार नहीं, सब ठलुए फिर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा आगे अगर धनोरा को माना जाता है। ना कुछ रोजगार नहीं है यहाँ पे। पिछले 5 साल में कोई नई औद्योगिक इंडस्ट्री लगते देखी है? कोई नहीं लगी। 5 साल में कौन सी इंडस्ट्री लगी? कोई नहीं लगी। कोई विकास नाम की कोई चीज यहाँ पे कुछ है नहीं। लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। किस पार्टी का काम समझ में आएगा जनता को? असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी का दलाल है, उसकी तो बात करने में। और बिल्डोजर हम भी चलाएंगे जब हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो छोड़ेंगे नहीं इन अपराधियों को हम। जो गंगा में लाखों लाशें बह गई, लकड़ियाँ भी नहीं मिली जलाने की, कांग्रेस आएगी तो ऐसे जवाब दिया जाएगा इन्हें। समाजवादी की तो सरकार है, बहुत अच्छी है, इसमें सब काम अखिलेश ने बहुत अच्छे करे हैं। सब कामों में 2 काम बता दीजिए ना। अब एम्बुलेंस सब उसने करी, 16 नंबर उसने करी, भाई इन्होंने तो कुछ नहीं करा, इन्होंने तो बेकार ही कर दिया। क्या बढ़ा दिए? नंबर बढ़ा दिए, 100 की बजाय 112 कर दिए। 112 का? और क्या, 112। बोलो। इसके अलावा कोई काम नहीं करा इन्होंने, कोई काम। अजी कहाँ आ रही है? जो राशन था वही भी खत्म करा दिया हमारा, तो वही भी खत्म। जो राशन था वो भी खत्म हो गया। और मुझे ये बताइए कि अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर जी ने कह दिया हम तो चुनाव अकेले लड़ने वाले हैं। क्या लगता है अकेले लड़ेंगे तो दलित वोटों पे कब्जा कर पाएंगे? नहीं, इतना नहीं कर पाएंगे। जो उनकी हैसियत है उस हिसाब से थोड़ा बहुत कर लेंगे। अच्छा, तो आपको नहीं लगता दलितों के वोट भी बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में? नहीं है तो, लेकिन और भी हैं लोग, उनके लिए उस इतना नहीं कर पाएंगे। दलितों का बड़ा नेता कौन है? मायावती है फिलहाल। मायावती है। जी। और चंद्रशेखर को कहाँ पाते हैं? नहीं, चंद्रशेखर को पाते हैं, लेकिन वो करेंगे कोशिश। अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना? अखिलेश यादव का सही है मामला। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। गड़बड़ कमी करते कहाँ हैं। है? कमी कहाँ है? कहाँ वो फाट करते हैं आपस में। आपस में किस तरीके से? यही हिंदू मुस्लिम फलाना ढिमाका, ठोक दो, भोग दो, मार दो, काट दो, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। चलिए भैया, जनता है, जनता की राय है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इनसे जानते हैं कि धनोरा विधानसभा की जनता क्या चाहती है। आजकल जनता पूछ रही है नेताओं से, वादा तेरा वादा, आखिर कहाँ गया तेरा वादा? डॉक्टर साहब, मुझे तो ये बता दीजिए इस बार कि नेताओं ने वादे किए थे और जनता कह रही है वादा तेरा वादा। न शाखें गुल ही ऊंची हैं, न दीवारें चमन बुलबुल, तेरी हिम्मत की कोताही, तेरी किस्मत की पस्ती है। क्या बात है? सब कुछ मिल गया होगा भाजपा से या सपा से। हमारी बछड़ों में आज तक बाईपास रोड किसी ने नहीं बनाई। ट्रक और बसें बिल्डिंगों में लगती चली जाती हैं। हर बार ये मुद्दा उठता है कि यहाँ पे बाईपास बनना चाहिए, वो नहीं बना। शिक्षा में भी यहाँ हुआ, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, और ऐसी बात नहीं, कार्य तो हुआ है, सब नहीं करा, मगर इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ बाईपास बनना चाहिए, जो कि अभी पिछले कई सालों से बनता नजर नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, बच्चों को पढ़ाई करनी होती है, हाई एजुकेशन के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाना पड़ता है, कोई अलीगढ़ जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई यहाँ पे हायर एजुकेशन का इंतजाम होना। देवबंद भी पहुंचे थे, हमने कवरेज भी की थी, वहाँ तो दारुल उलूम नजर आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में नजर आई। बहरहाल अमरोहा में क्या है बच्चों के एजुकेशन के लिए? नहीं, यहाँ पे हायर एजुकेशन का माकूल इंतजाम नहीं है। बिल्कुल बेकार काम हो गया है, रोजगार नहीं है बिल्कुल भी, और महंगाई पे महंगाई बढ़ाई जा रही है, और सिलेंडर की आसमान छू रहा है। अच्छा, आसमान छू रहा है रेट। उज्ज्वला योजना में सरकार ने कहा सिलेंडर बांटे, एजुकेशन के मैटर में कहा कि सबका साथ सबका विकास। जनता क्या कहती है? देखिए, जितना भी विकास हुआ है कांग्रेस के वक्त में हुआ है। कांग्रेस ने शिक्षा का अधिकार दिया, ये किसी से छिपा नहीं है। IIM बनाए, IIT बनाए। आप पिछले बीजेपी की 7 साल की सरकार में आप मुझे बता दीजिए कोई तामीर हुई? कोई नई इंस्टीट्यूशन बनी? कुछ नहीं बनी। महंगाई, मॉब लिंचिंग, धर्म परिवर्तन, घर वापसी, ये सब चीज़ें इन लोगों ने की हैं।
अब इनको जनता पूरी तरह से नकार रही है। सरकार कहती है हमने धर्मनिरपेक्षता के लिए जो है बात उठाई, हमने धर्मांतरण के लिए कानून बनाया, हमने लव जिहाद के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। लव जिहाद के लिए क्या ड्राफ्ट तैयार किया इन्होंने, बताइए आप खुद एंकर हैं, आप बताइए। नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जवाब तो मेरा लेना काम है, सवाल तो मैं कर ही रही हूँ आप लोगों से। क्या कहते हैं ये कि किसी को भी पकड़ के ज़बरदस्ती कि भैया पहले ये था अब इसका धर्मांतरण करा दिया हमने, ज़बरदस्ती लालच दे के लोगों को धर्मांतरण कराते हैं बीजेपी वाले। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए आप क्या है उत्तर प्रदेश का, भाजपा वाले धर्मांतरण करवाते हैं, ज़बरदस्ती कराते हैं बिल्कुल। आगरा में आपने देखा क्या हुआ, महिलाओं की इज्जत देख लीजिए आप महफूज है, बलात्कार हो रहे हैं कितने कितने, सबका साथ कांग्रेस दे रही, किसानों के साथ देख लीजिए आप क्या हुआ। आप प्रियंका गांधी वाड्रा के मुझे लगता है बड़े सच्चे फैन हैं। बिल्कुल हैं जी, हम देश के साथ हैं। ताली बजा दीजिए, ये प्रियंका जी के फैन है। मैं आपके पास आ जाती हूँ कि प्रियंका वाड्रा की अगर मैं बात करूँ, देखिए इन्होंने उंगली उठाई है, क्या क्या कहना चाह रहे हैं? मैम बस हमारा एक ही सवाल है, जो स्कूल कॉलेज है वो बिल्कुल बंद है और शराब की हट्टी खुली हुई है, तो जो सोशल डिस्टेंस चल रहा है वो स्कूल में भी तो चल सकता है जो शराब की हट्टियों में चल रहा है। अब जो स्टूडेंट हैं बेचारे घरों में बैठे हैं और जो शराबी हैं और वो जो भागे फिर रहे हैं वो शराब पी रहे हैं और बजाय स्टूडेंट सारे घर में बैठे हैं, कैसे पढ़ाई होगी? कांग्रेस पार्टी तो लोगों को ठगने का काम करती है और इसका आगे कुछ नहीं किया। और इस उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी की सरकार आने जा रही है। मुझे लग रहा है ज्यादातर लोग यहाँ पे विचारधाराओं से प्रभावित है। मैं चाहूंगी आपको इधर आइए, आप बड़े आप जो है तारुफ कर रहे थे पार्टी का, इनका कहना है ठगने का काम करते हैं। क्या ठगा है? विकास ही सारा कांग्रेस ने कराया है देश में, बताइए। नहीं, समाजवादी पार्टी के दौर में विकास हुआ है। कांग्रेस के टाइम में सिर्फ दंगे और फसाद हुए हैं और कुछ नहीं। दंगे और फसाद हुए हैं? किसने कराया दंगे फसाद? ये बताइए, दंगे फसाद कौन कराता है? सबको पता है। के जमाने में हिंदू मुस्लिम, और अब जो है विकास की बात होगी सिर्फ, और कोई बात नहीं होने की। अखिलेश का जिक्र कर लिया इन्होंने, विकास के लिए कह रहे हैं कि बयार नहीं भाई कांग्रेस के समय। सूचना का अधिकार किसने दिया भैया? शिक्षा का अधिकार किसने दिया? इंस्टीट्यूट किसने बनाए? एम्स किसने बनाए? बताइए आप। मेट्रो किसने चलाई? ठीक है, बछराओं में विधायक रहे सपा के, उन्होंने क्या किया? बताइए, जवाब दीजिए। जवाब आप। नहीं, बछराइयों में तो अब तक जितने भी विधायक रहे हैं, यहाँ का तो बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि कुछ नहीं मिला इस बछराओं को आज तक। एक अस्पताल मिला था मुलायम सिंह के ज़माने में। मेरा मानना यह है कि ये बछराइयों क्षेत्र पूरे ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा आम पैदा करने वाला कस्बा है और यहाँ के व्यापारियों को कोई सुविधा इस बात की नहीं है, ना उनके पास जानकारी है, ना उनके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि वो सैकड़ों करोड़ों का कारोबार यहाँ पर करते हैं। हर पार्टी ठगने का काम करती आई है यहाँ पर। नहीं, पार्टी वाकई ठगने का काम करती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय जो विकास हुआ वो समाजवादियों में नहीं देखा। मैडम, अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि शिक्षा का अधिकार मिला, और अभी हमारे चंद्रपाल बड़े भाई हैं, ये कह रहे थे कि कोई पुल बन रहा है पीछे बीजेपी गवर्नमेंट में। तो मैं बता दूं कि ना तो इनके शिक्षा के अधिकार से कांग्रेस के आज तक नौजवानों को जिन्होंने शिक्षा ली कोई फायदा हुआ, कोई रोजगार नहीं मिला, तमाम बेरोजगार खड़े हुए हैं। और जो पुल बन रहा है बीजेपी गवर्नमेंट में, तो तमाम ऐसे पुल भी बने हैं मैडम, ऐसे पुल भी बने हैं बेरोजगारों की डिग्रियों के, ऐसे पुल बने हैं कि ये खड़े हुए हैं सैकड़ों, ये सब करके दिखाइए, कह रहे हैं बेरोजगार खड़े। तमाम डिग्रियां मैडम, मैं ओवरेज होने जा रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, पढ़ा लिखा युवा हूँ मैं, और ऐसे तमाम हमारे दोस्त खड़े हैं, सैकड़ों खड़े हैं। मैडम, मैंने टीईटी, सीटेट, एमएड, यूपी टेट सब क्वालिफाई कर लिया, मेरी डिग्रियों का भी पुल बन गया, एक घर पर रखा वो पुल। इधर आइए, क्या कह रहे हैं? लेकिन रोजगार नहीं है। क्या बोलना आपने उससे पहले कर रखा था, ये बीजेपी सरकार में किया है, आपने उससे पहले कर रखा था। जो डिग्रियां आपने ली हैं, ये डिग्रियां बीजेपी सरकार के समय में की या उससे पहले की थी? इसी गवर्नमेंट में मैडम पेपर कैंसिल हुआ, 200 किलोमीटर दूर पेपर देने गया था, पैसे उधार लेके गया था वकील साहब से, लेकर गया था। मेरे बड़े भाई साहब कह रहे हैं पुल बन गया बीजेपी सरकार में। सिलेंडर तो हो गया 950 रुपए का, पुल बन गया सरकार में। सिलेंडर की वैल्यू आप देखिए, पहली बार देश में इतनी तेजी से बढ़ी है, 250 रुपया बढ़ाया है। खाने का तेल देख लीजिए आप, पेट्रोल देख लीजिए, डीजल देख लीजिए। मनरेगा किसने दिया था? कांग्रेस ने दिया था मनरेगा। समय में टाइम में कर रखी हैं क्यों? मेरी बात सुनिए, कितनी एज है आपकी? कब करी डिग्री? कौन से सन में आपने डिग्री कौन से सन में की? क्या उस समय समाजवादी की सरकार नहीं थी? क्या उस समय बसपा की सरकार नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी तो अब आई है।
चलिए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। जनता को कौन सा नेता इस बार भाने वाला है? हम तो अखिलेश यादव को अच्छे लगते हैं। वो चीज बता जो दीजिए हमारे अखिलेश देश जी में के लिए। जो हमारे देश में शांति की बात करेगा हम उसके साथ हैं, जो विकास की बात करेगा उसके साथ है, जो रोजगार की बात करेगा उसके साथ। चलिए बहुत शानदार। आपको क्या लगता है? आज तो समाजवादी भी किसान के हक की बात कर रही है, बीजेपी भी किसान के हक की बात कर रही है। जिस टाइम पे 1 साल 13 महीने हमने संघर्ष करा बॉर्डर पर, तब कोई पार्टी ने किसान के हक की बात नहीं करी। और हमारी तो पार्टी मतलब कहना है किसानों के हक की बात करने के तैयार है। हम तो चौधरी हरपाल सिंह की पार्टी से जुड़े हुए हैं और ना हमारा किसी पार्टी को समर्थन है, ना हमारे लिए बीजेपी को। हमें वोट उसे देना है। हमने अपने लोगों से ये कह रहा है हमें वोट उसे देना है कि 1 साल 13 महीने संघर्ष करा, 600 आदमी हमारे शहीद हुए, उसको नजर में रख के वोट डालना। चलिए यानी कि किसानों का एक मन बना है कि इस बार बड़ा सोच के वोट देना है। टिकैत साहब क्यों राजनीति कर रहे हैं? फिर जब ये राजनीति जुड़े भी नहीं है तो राजनीति में रोटियां क्यों सेक रहे हैं? क्यों भाजपा के पीछे लगे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकैत साहब ने कहा वो वापसी भी लिया, बिल सह सम्मान सहित वापसी लिया, तो आज क्यों राजनीति कर रहे हैं? राकेश टिकैत जो कर रहे हैं, राकेश टिकैत अलग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन वो राजनीति अपने साथ हाथ सेक रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं। मैडम भारतीय जनता पार्टी सबका साथ। वो किसान यूनियन के लीडर तो अलग है, हमारी भारतीय किसान। लेकिन आप भी तो किसान हैं। आप चर्चा में जब आए तो आपने नाम तो यही लिया। मैंने तो इनके सवालों का जवाब आपसे मांगा कि क्या किसान सोच रहा है इस बार? तो किसान का सोचना ये, किसान ने अपनी सोच इस वजह रख रहा है, किसान वोट उसे डालेगा जो 600 कुछ लोग शहीद हुए हैं। और किसान बहुत समझदार है। यानी कि जो भारी नाराजगी बीजेपी से बनी रहेगी। नहीं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लोग अभी भी वक्त आने पे पता चलेगा। क्या पता बीजेपी मतलब नाराजगी किससे फिर? नाराजगी सरकार से है, मोदी सरकार से नाराजगी हमारी। हमारे कानून हमने ये कहा कि गाँव में वोट उसे दो जो तुम्हारे बिलों की वापसी का एमएसपी की गारंटी ले। अभी गारंटी नहीं ली अभी। अच्छा, बिल वापस हो गए, ये तो क्लियर है। अभी जब तक वापसी हो जाए, क्लियर वापसी होगा, तभी वापसी कुछ नहीं। अब तो हम अभी कुछ लोग अभी भी संशय में बरकरार है। रुक जाइए भाई, युवा को तो रोजगार चाहिए और ये जो तानाशाही फिरका परस्ती है ये खत्म होनी चाहिए। एक ही सफ में खड़े हैं महमूदो गयास, अब ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। हमें चाहिए रोजगार, शांति व्यवस्था, अच्छे काम, फिरका परस्ती खत्म। कौन देगा अच्छे काम? अच्छे काम तो अखिलेश यादव ने दिए हैं। कोई 2 काम बताइए अच्छे कामों की। बहुत अच्छे काम दिए हैं उन्होंने। लैपटॉप बांटे तो कहीं कोई हिंदू मुस्लिम फिरका परस्ती नहीं रही। लेकिन लैपटॉप तो योगी जी ने भी बांटे। लैपटॉप योगी जी ने भी बांटे। और भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा अभी लखीमपुर खीरी में, देखिए जहां से लोग शिक्षा तालीम हासिल करके चलते हैं दिल्ली जामिया जैसे कॉलेज में, जिसका पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में जिक्र आता है, वहां हवाई फायरिंग हो रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। दिल्ली देखिए, दिल्ली जलती रही और सरकार खामोश बैठी रही। शाहीन बाग पर देखिए, माँ बहनें बच्चे तमाम, वहाँ बहुत लोग घटना के शहीद हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई सुनवाई नहीं करी। कुछ कह रहे थे आप इस मामले पर, क्या कहना चाहिए? भूल गया, लेकिन मैं बता चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं। इन्होंने कहा कि शाहीन बाग में महिलाएं बैठी रही, लखीमपुर खीरी जलता रहा। मैडम वो तो आप सब देख रही थी, वो लोग बैठे नहीं थे, उनको बैठाया गया था। वो साथ में आपने वीडियो भी देखी, पेमेंट भी चल रहा था कंटिन्यू उन लोग का। तो पेमेंट चल रहा था। किसान इस भारत को मजबूत बनाता, खूबसूरत बनाता, ताकतवर बनाता। आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उसी किसान को समझ रहे हैं कि बिल्ली कुत्ता चूहे पे उसे कुचल के फेंक दिया। आप राजस्थान क्यों जाते? उस बलात्कार केस में आप क्यों जाते? जो बलात्कार के चिल्ला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, मैडम जो बलात्कार केस कम हुए हैं क्योंकि खौफ भी ज्यादा रहा है। ये आगे समझ में, ये लोग तो फिरका परस्ती फैलाकर, नफरत के बीज लोगों के दिमागों में बिठाकर और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। कहाँ नहीं लूटा इन्होंने देश, आप बताइए। मैडम देश कौन सा लूटा? कॉलोनियां बनी, हिंदू मुस्लिम समाज की सबकी बनी, गैस सिलेंडर मिले, हिंदू मुस्लिम सबको मिले, कोई रिश्वत खत्म हुई। कुछ एक ऐसा कार्य बताइए जहां हिंदू मुस्लिम को एकता की तरफ से नहीं देखा गया। नहीं, मैंने इतनी उम्र में इतनी सारी सरकारें देख ली, समाजवादी मैंने देख ली, बहुजन पार्टी मैंने देख ली, पर किसी सरकार में मैंने ना तो हिंदू मुस्लिम देखा है, न लड़ाई दंगे देखे। बस इसी सरकार में सारे कानून देखे हैं मैंने। ये लड़ाई दंगे, हिंदी मुस्लिम जितना भी ये देखा ना, इसी सरकार में देखा है। ना तो समाजवादी में हुआ, ना बहुजन समाज पार्टी में हुआ। हम अखिलेश को चुनना चाहते हैं मैडम। कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस के बिना सरकार बनने नहीं जा रही। अखिलेश यादव। वजह अखिलेश यादव ने बहुत कुछ किया। लड़कियों को कन्या विधेयक दिया, लैपटॉप दिया और एम्बुलेंस सर्विस चलाई। न अखिलेश यादव की सरकार लैपटॉप दिए, नौकरियां दी, कन्या विधेयक दिया। विकास के नाम पे वोट देना चाहिए, जो विकास करे। और हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के जमाने में विकास हुआ। आपको क्या लगता है? रोटी रोजी
रोजगार के आधार पे जो भी सरकार आएगी उसी को हम कबूल करेंगे और उसी को बनाएंगे, समाजवादी सरकार बनाएंगे। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो पूरे जमाने पे गुजरती है। बहुत परेशान है जनता, बहुत हिंदू मुसलमान सभी परेशान है, कोई खुशहाल नहीं है। लगता यह है मैडम, हम 5 साल से जो है इस प्रदेश का युवा ये इंतजार कर रहा था कि कब इलेक्शन आए और कब हम इस सरकार को बदलें। दो शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि मरे नहीं थे मौन थे हम, मरे नहीं थे मौन थे हम, 2022 में बता देंगे कि कौन थे हम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बोलना चाहिए? एक लाइन में जल्दी। एक लाइन। आईने जवां मर्दा, आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार से, ये शेर मैंने इसलिए कहा, लोगों की ज़ुबानों पर ताले लगे। लोग अगर अपनी ज़ुबान कहते हैं तो उन्हें ये खौफ होता है कि कल को आईडी और सीबीआई का छापा मेरे घर लगेगा। ये एक बड़ी बात है, किसी मुल्क की आवाम का मुंह रोक दें, ज़ुबान रोक दें, जर्नलिस्ट अपनी बात नहीं कह पा रहा, सहाफ़ी अपनी बात लिख नहीं पा रहा, कलमकार अपनी बात लिख नहीं पा रहा, इससे बड़ी जुल्म और ज़्यादती हो नहीं सकती। आपको क्या लगता है? गरीबों को राशन, रिश्वत बिल्कुल बंद, जबकि पहले नेता ये कहते थे कि हम रुपए भेजते हैं। बस ये जानना चाह रही हूँ, एक लाइन में आप लोग जल्दी बात खत्म कीजिए कि 22 में क्या सोच रहे हैं? बस 22 में भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, योगी सरकार दीदी आ रही है, दीदी आ रही है 22 में। रुकिए, नारे मत लगाइए, बात सुनने दीजिए। महिलाओं को सशक्त बनाना आ रही है प्रियंका, बनाने के लिए प्रियंका की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर बाकी लोग हैं वो आवाज उठा रहे हैं कि आखिर राजस्थान में जिस बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, प्रियंका गांधी कहाँ थी? कुछ लोगों का कहना है कि विकास नहीं मिला, डिग्रियों के जो है पुल हमारे बन चुके हैं। कुछ लोगों ने शेर और शायरी में बता दिया कि एकता कितनी जरूरी है और हमें सांप्रदायिकता नहीं यहाँ पर चाहिए, जिस वजह से आपस में भेद पैदा हो। तो ये रही धनोरा की वो जनता, जिसमें मैं चाहूंगी कैमरामैन से कि एक बार दिखा दे धनोरा की विधानसभा की जनता को जो कि पछड़ाव में रहती है, और ऐसे में ये लोग क्या सोच रहे हैं, इस पर जो है मन क्या बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे कार्यक्रम के जरिए समझ में आया होगा कि धनोरा विधानसभा की जो जनता है वो इस बार क्या चाहती है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, धनोरा विधानसभा।